जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग पूरा पाषाण काल के तहत बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, उसको डिस्कस करेंगे, जिसके तहत आप देख पाएंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में या फिर आने वाले किसी भी एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, दोनों को इसमें हम कवर करेंगे। यदि आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं जिसमें हमने पूरा डिटेल से पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ाया है माइंड मैप के माध्यम से, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि निम्न पूरा पाषाण काल किस प्रकार से था, मध्य पूरा पाषाण काल किस प्रकार से था, उच्च पूरा पाषाण काल किस प्रकार से था, और प्रमुख खोज और खोजकर्ता कौन थे, प्रमुख औजार क्या थे, प्रमुख स्थल कौन कौन से थे और प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। ये सारी चीज़ को हमने माइंड मैप के माध्यम से बहुत ही विस्तार से डिस्कस किया है। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखने से पहले सबसे पहले उस वीडियो को जरूर जाकर देखें, तभी आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा माइंड मैप के माध्यम से हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं, तो आपको काफ़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। ऑप्शन है जोरवे संस्कृति के, रंगपुर संस्कृति के, मालवा संस्कृति के और सावल्दा संस्कृति के। तो इसका सही आंसर होगा मालवा संस्कृति के, अर्थात एरन और नागदा मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। ऑप्शन में है न्यूलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा नव पाषाण काल में, अर्थात खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुई थी, नव पाषाण काल में ही स्टार्ट हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। व्हाट इज भीमबेटका फेमस फॉर। ऑप्शन में है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए और सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मैंने पिछले जो वीडियो है उसमें काफ़ी डिटेल से इन सारी चीज़ों को अच्छे से बताया है, तो उस वीडियो को जरूर सबसे पहले आप देखिए, नहीं देखे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। ऑप्शन में है गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल और चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा भोपाल, अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ। ऑप्शन है गंगा घाटी, सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी, इनमें से कोई नहीं। तो पूरा पाषाण काल हो या मध्य पाषाण काल हो या नव पाषाण काल, इसका विकास जो है नर्मदा घाटी क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से। तो ऑप्शन में है बुर्जहोम से, कोल्ढिवा से, ब्रह्मगिरी से और संगनकल्लू से। तो इसका सही आंसर होगा बुर्जहोम से। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ऑप्शन में है नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ियाँ, नलमल्ला की पहाड़ियाँ और नर्मदा घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है भोपाल, पंचगढ़ी, सिंगरौली और अब्दुलगंज रायसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुलगंज रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़ और मुंडीगार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवदा टोली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में नवदा टोली स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कायथा संस्कृति, प्रभास संस्कृति, सावल्दा संस्कृति और आहार संस्कृति। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जो संस्कृति है उसे आहार संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसको आप ध्यान में रखिए, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है बागौर और आदमगढ़ से, भीमबेटका एवं मेहरगढ़ से, बुर्जहोम एवं गुफकराल से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बुर्जहोम और गुफकराल से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित
विभागों अर्थात मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन है संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृति। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका, जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो है हमारा प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृहद पाषाण काल स्मारकों की पहचान की गई है? ऑप्शन में है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय ह्यूमन्स वाज। ऑप्शन में है गेहूं, चावल, जौ और बाजरा। तो मानव के द्वारा जो पहला चीज यूज हुआ था खाने के लिए वो था जौ। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में है सराय नाहर राय से, महदहा से, लेखैया से और चौपानी मांडो से। तो इसका सही आंसर होगा चौपानी मांडो से हमें जो है मध्य पाषाण काल के जो है हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था और यह किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में थॉमसन के द्वारा, लुबाक के द्वारा, टेलर ने और चाइल्ड ने। किसने इसका विभाजन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन में है धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद से, कालीबंगा से और मेहरगढ़ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरिक मृदभांड पात्र OCP, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, का काल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ऑप्शन में है 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 1200 ईसा पूर्व और 1500 से लेकर 900 ईसा पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? व्हिच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड आफ्टर द न्यूलिथिक एज? ऑप्शन में है लोहा, तांबा, टीन और कांसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा का यूज हुआ था सबसे पहले धातु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश, तैमाबाद, इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? ऑप्शन है रंगपुर संस्कृति के, जोरवे संस्कृति के, प्रभास संस्कृति के और मालवा संस्कृति के। तो इसके सही आंसर होंगे जोरवे संस्कृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, अर्थात नॉर्थ टू साउथ। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या था कि इन द चाल्कोलिथिक पीरियड हाउ डिड द पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरी द डेड अंडर द हाउस ऑफ फ्लोर? अर्थात चाल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको किस तरह से दफनाते थे? तो इसका सही आंसर होगा नॉर्थ टू साउथ, अर्थात जो हेड होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था और पैर जो होता था वो साउथ की तरफ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है विच इज मेजर न्यूलिथिक साइट इन ईस्टर्न इंडिया? ऑप्शन है चिरांद, जारवे, आदमगढ़, उपरोक्त सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों जो है पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? फ्रॉम व्हिच रॉक शेल्टर इन द विंध्याचल रीजन वेयर द मोस्ट स्केलेटन्स फाउंड? ऑप्शन है मोरहना पहाड़, घघरिया, बघीखोर और लेखैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लेखैया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? फ्रॉम द व्हिच साइट हैज ए डॉग स्केलेटन बीन फाउंड बरीड विद ह्यूमन स्केलेटन?
ऑप्शन है ब्रह्मागिरी, बुर्जहोम, चिरांद और मास्की। इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। से हमें जो है मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का भी हड्डी मिला हुआ है, कुत्ते का भी कंकाल मिला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच साइट हैव कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन बीन फाउंड? ऑप्शन है आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पूरा पाषाण काल से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के अवशेष मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची को मिलाना है कि जोरवे संस्कृति कहाँ पर है, मालवा संस्कृति कहाँ पे है, आहार संस्कृति कहाँ पे है और प्रभास संस्कृति कहाँ पर है? तो जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से जुड़ा है, मालवा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, आहार संस्कृति दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से जुड़ा है और प्रभास संस्कृति गुजरात से जुड़ा हुआ है। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। यदि इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।